आज हम बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सब ने बचपन से ही गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है, चाहे कोई भी माध्यम रहा हो, टीवी में उसके सीरियल हो या फिर अपने पाठ्यक्रम में। गौतम बुद्ध का पाठ जो इंसान को शिक्षा देती है, जीवन में ऊंचा उठने की और प्रेरित करती है एक आदर्श जीवन जीने की। तो पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो क्योंकि ये राजा के पुत्र थे तो आशीर्वाद देने ऋषि सन्यासी ये सब आए हुए थे। तब एक ऋषि ने उस समय भविष्यवाणी की कि महाराज, आपका पुत्र आगे भविष्य में बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये सुनकर इनके पिता निराश हो गए, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहेगा उसका पुत्र सन्यासी बने। अब राजा ने निर्णय लिया कि इस राज्य में मेरे पुत्र के आसपास कोई भी ऐसी दुख घटना ना हो जिससे कि मेरे पुत्र के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तथा इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया और इनका पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। किंतु बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इन्होंने कभी भी अपने राज्य में कोई भी दुखी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और मृत्यु का दृश्य नहीं देखा था। किंतु एक दिन ये अपने साम्राज्य को देखने निकल पड़े। भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब ये रथ पर बैठकर भ्रमण कर रहे थे, इनके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था जो कि झुककर चल रहा था। इन्होंने अपने साथी से पूछा, ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है? साथी ने कहा, ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। राजकुमार सिद्धार्थ ने इससे पहले किसी भी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। आगे जाने लगे तो एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। इन्होंने फिर प्रश्न किया, इस व्यक्ति को क्या हुआ? सारथी ने कहा, ये मर चुका है, एक दिन सभी को मरना है। तब इनको पहली बार पता चला कि व्यक्ति मरता भी है। फिर इन्होंने चौथे व्यक्ति को देखा जो समाधि लगा के बैठे हुए थे। राजकुमार ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? इनके सारथी ने बताया, ये सन्यासी हैं जो ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं ताकि इनको समस्त दुखों से छुटकारा मिल सके और मोक्ष मिल सके। तब इन चारों दृश्यों को देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इन्होंने सोचा कि एक ना एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त करूंगा। इसके बाद से इन्होंने निर्णय लिया कि मैं सन्यासी बनूंगा। अतः गौतम बुद्ध ने संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, दुखी होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ को अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली तथा बिना अन्न ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा बोधगया नामक स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। बोधगया बिहार राज्य में है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और इन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवास्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। पहला है, संसार दुखों से भरा है। दूसरा कथन है, हर दुख का कोई न कोई कारण है। तथा तीसरा है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने ये 4 सत्य कथन कहे थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म।
आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, जिसका अर्थ है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तथा धम्म शरणम गच्छामि, यानी कि मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहले हैं भिक्षुक। जिस प्रकार बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर संन्यास धारण किया, वे भिक्षुक कहलाए। और दूसरे हैं उपासक, जिन्होंने गृह नहीं त्यागा बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के बताए हुए मार्ग और नियमों में चले, ये उपासक कहलाए। तथा बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। इनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, और इनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। तथा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है पीपल, बोधि वृक्ष, जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तथा इनके निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर यूपी में है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तथा इनके निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत की 8 जगह पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, पहला हीनयान तथा दूसरा महायान। इस प्रकार से चौथी बौद्ध धर्म संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, पहला हीनयान है और दूसरा महायान। बौद्ध साहित्य की बात करेंगे। त्रिपिटक, ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। अब है जातक कथाएं। ये मूल रूप से पाली भाषा में रची गई हैं। इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। नेक्स्ट है बुद्ध चरित। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। यह अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस में राम जी के जीवन का वर्णन है, उसी प्रकार बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का वर्णन है। इसलिए बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। इस प्रकार से आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।